नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष गुप्ता आज इस वीडियो में आपके साथ साझा करने जा रहा हूं कि पीसीएस सर्विस क्या है और इसमें क्या संभावनाएं हैं, किसी को इसे क्यों ज्वाइन करना चाहिए और क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए। जैसा कि हम अब जानते हैं कि सिविल सेवा दो तरह की होती है। एक भारत सरकार के तहत, जिसे हम चर्चित रूप से आईएएस के नाम से जानते हैं। आईएएस एक सेवा है, ना कि एक परीक्षा है। परीक्षा सिविल सेवा बोली जाती है, जिसे यूपीएससी आयोजित कराती है, और जो राज्य की सेवाएं होती हैं, सिविल सेवाएं, उन्हें लोक सेवा आयोग राज्यों के हैं वही आयोजित करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षाएं आयोजित कराता है। बिहार लोक सेवा आयोग बिहार की आयोजित कराता है। इसी तरह सभी राज्यों के अपने अपने लोक सेवा आयोग हैं, जो उस राज्य की सिविल सेवाओं के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों को, संबंधित राज्य सरकारों को अनुशंसा करते हैं। हम आप जानते हैं कि स्टेट सिविल सर्विस में अनेक सेवाएं आती हैं, जैसे प्रशासनिक सेवा, जिसे डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, नायब तहसीलदार जाते हैं, ये राजस्व सेवा में आते हैं। इसी तरह प्रांतीय पुलिस सेवा है, जिसे पीपीएस कहते हैं, उसमें डिप्टी एसपी के पद पर भर्ती होती है। प्रोविंशियल फाइनेंस सर्विस है, प्रांतीय वित्त सेवा, जिसमें कोषाधिकारी, लेखाधिकारी के पद पर भर्ती होती है। और मैं उद्योग सेवा का अधिकारी हूँ, मैं पीसीएस 2015 का चयनित हूँ। तो उद्योग सेवा है, जिसमें आप असिस्टेंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ के तौर पे आते हैं। इसी तरह वाणिज्य कर विभाग में भर्ती होती है, जिसका अब नाम राज्य कर हो गया है, जीएसटी हो गया है, जीएसटी आने के बाद से। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स और वाणिज्य कर अधिकारी सीटीओ के तौर पर भर्ती होती है। इस तरह कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य में जितने भी विभाग हैं, उनमें प्रशासनिक पदों पर भर्ती संबंधित राज्य का लोक सेवा आयोग करता है, और यह परीक्षा सम्मिलित रूप से पीसीएस की परीक्षा बोली जाती है। अब सवाल ये आता है कि आपको पीसीएस में क्यों आना चाहिए, पीसीएस ऐसा क्या अवसर देती है कि इसके प्रति युवाओं में एक विशेष आकर्षण है। तो इसको मैं इस बात से शुरू करना चाहूँगा कि राज्य पहले नियंत्रक की भूमिका में हुआ करता था, अब वह नियामक की भूमिका में है। यानी कि वह लोगों के जीवन को, कल्याणकारी राष्ट्र की भूमिका को निभाने के लिए, अपने नागरिकों के हित को बढ़ाने के लिए वह अनेक सेवाओं का सृजन करता है। उनके माध्यम से जो कल्याणकारी योजनाएं बनाता है राज्य, जिसे बजट में प्रस्तुत करते हैं, हम आप बजट में पढ़ते हैं, उनका क्रियान्वयन विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम के द्वारा जनपद स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक किया जाता है, और सरकार के कार्यक्रम धरातल पर उतरते हैं। इन सभी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जो प्रथम कड़ी आती है प्रशासनिक, उन पदों की भर्ती पीसीएस करती है। और पीसीएस को एक फीडर सर्विस भी बोलते हैं, जो आईएएस पीपीएस से आईपीएस और प्रांतीय वन सेवा से वो भारतीय वन सेवा आईएफएस में प्रमोशन के माध्यम से उनकी फीडर सर्विस है। तो एक तो यह कारण है पहला। दूसरा, यह सर्विस एक जॉब नहीं है, यह एक सेवा है, जिसमें आप इस पद को धारण करते ही अपने क्षेत्र में, चाहे आप जनपद स्तर पर तैनात हों, तहसील स्तर पर तैनात हों, या बीडीओ के तौर पर आप ब्लॉक में तैनात हों, एक उस क्षेत्र के निवास करने वाली आबादी की, उस क्षेत्र के नागरिकों को आप उनके जीवन में सहूलियत अपने विभाग के माध्यम से प्रदान करने में महती भूमिका निभाते हैं। आप उनका कल्याण करने में सक्षम होते हैं। वंचितों को आप उनका लाभ दिलाते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करते हैं, और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए आप कदम उठाते हैं। इस तरह आपकी एक बहुत व्यापक भूमिका है, जो पारंपरिक रूप से हम लोग समझते थे कि एक अधिकारी केवल जीवन को नियंत्रित करता है, लेकिन अब वह लोक कल्याणकारी राज्य के समय में संकल्पना बदल चुकी है। अब वह नियंत्रक ना होकर नियामक है, यानी कि वह फैसिलिटेट करता है। जिस तरह से हम लोग ये मानते हैं कि ज़िले में जिलाधिकारी एक प्रबंधक की भूमिका में होते हैं, जो अपने अधीनस्थ समस्त विभागों के अधिकारियों के माध्यम से सरकार के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, वह अपने जनपद के समस्त नागरिकों को उनके लिए बेहतर तरीके से क्रियान्वित करते हुए जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। उसी तरह से
यह भूमिका समस्त अधिकारी अपने अपने विभागों में निर्वहन करते हैं, जो एक मैनेजर की भूमिका होती है। यानी कि जो उनको टारगेट दिया गया है, उनके विभाग से, शासन से, सरकार से प्राप्त हुआ है, उसका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से करना और जनता का अधिक से अधिक हित करना। तो यह जो सर्विस है, यह 24/7 यानी कि सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे करने का अवसर है। इससे सर्विस इसीलिए बोला गया है कि यह सेवा है। यहाँ पर आप अपने भाव से अपने नागरिकों के लिए आप हर समय उपलब्ध हैं, आप उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं और इसके प्रतिफल में आपको जो प्राप्त होता है वह एक असीम आनंद, असीम संतोष है, जो शायद किसी अन्य प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने से आपको शायद ना प्राप्त हो, लेकिन यह सर्विस आपको देती है। साथ ही साथ समाज में आज भी इसका एक बड़ा महत्व है। आपने देखा जब कोविड पीरियड था तो लोगों को बहुत समस्याएं आई, उनके जीवन के समक्ष एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उनके खतरे थे अनेक तरीके के। उस दौरान भी सरकार कल्याणकारी भूमिका में धरातल पर उतर कर काम कर रही थी। समस्त सरकारी तंत्र नागरिकों की सेवा और सुविधा के लिए लगा हुआ था। तो यह एक ऐसी अमूल्य सेवा है पीसीएस राज्य सेवा, जो आपको यह सब करने का अवसर प्रदान करती है जो आप पढ़ते हैं। आप विचार करते हैं कि मैं अपने राष्ट्र के लिए ऐसा करूँगा, अपने समाज के लिए ऐसा करूँगा। तो यह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको इसलिए इसे ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही साथ जो इसमें सेवाएँ हैं वह सेवाएं कार्यों की विविधता को भी दर्शाती है। आप बीडीओ बनेंगे तो आप एक ब्लॉक के लिए काम कर रहे होंगे, आप पीपीएस बनेंगे तो सीओ बनकर, डिप्टी एसपी बनकर आप कानून व्यवस्था समाज में बरकरार रखेंगे। आप एसडीएम बनते हैं तो आप राजस्व के अधिकारी होकर तहसील की प्रमुख अधिकारी के नाते आप विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन में अपने राजस्व की शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप भूमि संबंधी जो प्रकरण हैं उनका समेत निस्तारण करेंगे, वहाँ पे कानूनी व्यवस्था बनाएंगे। इस तरह से एक व्यापक अवसर आपके पास उपलब्ध है कि आप कैसे बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। आप जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बनते हैं, जिसे हम लोग बीएसए के तौर पे जानते हैं, तो आप शिक्षा को कैसे और बेहतर तरीके से अपने प्राथमिक विद्यालयों के तंत्र के माध्यम से आम जन तक उपलब्ध कराया जाए, उसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं। इस तरह से यह एक सेवा ऐसा विशद अवसर उपलब्ध कराती है उन युवाओं को, उन युवतियों को जो समाज की बेहतरी के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं। इसके बदले में आपको शासन के, सरकार के चिन्ह के नीचे काम करने का अवसर मिलता है, सरकार के संरक्षण में आपको कार्य करने का अवसर मिलता है, ताकि आप निडर होकर निसंकोच शासन की योजनाओं को अच्छे से धरातल पर उतारें और बदले में आपको पद, प्रतिष्ठा और सम्मान तो प्राप्त होता ही है। बात वेतन की नहीं है, बात अवसर की है और उससे प्राप्त होने वाले संतोष की है। अगर आप इन भावनाओं को अपने मन में रखते हैं, आप एक बेहतर भूमिका निभाना चाहते हैं, एक ऐसा भाव है आपके अंदर कि आप समाज की सेवा करना चाहते हैं सक्रिय रूप से, तो आपको ज़रूर पीसीएस ज्वाइन करना चाहिए या आईएएस में जाना चाहिए। सिविल सर्विस ही आपके लिए है, ताकि आप अपने मन के भावों को सरकार की मंशा के अनुरूप जो भी आपको दायित्व मिलता है सरकार के नीचे, वो आप निभा सकें। और हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ और आप सभी भावी अधिकारियों को जो आज परीक्षा में बैठेंगे, उत्तीर्ण होंगे, किसी को समय लगेगा, कोई तुरंत होगा, लेकिन आप अपने लक्ष्य को पाएंगे। इसी शुभकामना के साथ आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, ताकि आप जल्द से जल्द अपना लक्ष्य प्राप्त करें और समाज के, राष्ट्र के निर्माण में अपना सक्रिय सकारात्मक योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।